ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी में गुटबाजी के आरोप सामने आ रहे हैं, जहां कई कार्यक्रमों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब कर दिया गया है। सिंधिया समर्थक नेताओं ने इस पर सवाल उठाया और संगठन स्तर पर शिकायत की है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इसे लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि सिंधिया को धीरे धीरे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में गुटबाजी हावी है और कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में लाकर इस्तेमाल करने के बाद बाहर किया जा रहा है। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रघुराज कंसाना ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और कहा कि यदि सुधार नहीं हुआ तो वे वरिष्ठ नेतृत्व से बातचीत करेंगे। मुझे लगता है गुटबाजी की जहाँ तक बात है तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी चरम स्तर पर है, हर जगह, चाहे आप इंदौर से ही शुरू कर लो, वहाँ मुख्यमंत्री और इंदौर के जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश जी, उनके झगड़े चल रहे हैं। चले जाइए विधानसभा अध्यक्ष जो मुरैना से ही आते हैं, उनके मंत्रियों से झगड़े चल रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर गुटबाजी तो चरम सीमा पे है। साथ ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बीजेपी के लोग लेकर के गए, उनकी दम पर सरकार बनाई 2020 में, और आज उनको यूज एंड थ्रो करने के लिए आ गए। उनका फोटो तक नहीं लगा सकते जिनके नाम पर उन्होंने सरकार बनाई। तो ये तो मुझे लगता है बीजेपी के सोचने का विषय है कि भाई, और मैं तो वाकई इस बात को जानता हूं अपने अंदर कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाएगा उसका कभी भी भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं कर सकती। इसलिए जिसको यूज एंड थ्रो होना है वही बीजेपी की तरफ देखे, और जिसको देश की सेवा करना है वो कांग्रेस से जुड़ा रहे। हाँ, मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि कल गौरव दिवस का कार्यक्रम था, संविधान गौरव दिवस का, जिसमें सिंधिया जी का फोटो नहीं था। मैंने इस बात को जिलाध्यक्ष के माध्यम से अवगत कराया है कि इस तरह की घटना पुनः न हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है जब हम कार्यक्रम करते हैं और उसमें सिंधिया जी का फोटो नहीं हो। सिंधिया जी प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, उनका फोटो होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कहीं ना कहीं संगठन के माध्यम से चूक हुई होगी, लेकिन ध्यानाकर्षण में मैंने कल वेद प्रकाश शर्मा जी भी आए थे हमारे वक्ता के रूप में, उनको भी अवगत कराया है, प्रदेश नेतृत्व को भी मैंने इस चीज को अवगत कराया है। नहीं, जिलाध्यक्ष जी को हमने बता दिया है कि इस तरह की घटना पुनः न हो, कार्यकर्ताओं को कहने का मौका ना मिले, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से तमाम सारे कार्यकर्ताओं के मन में शंका कुशंका आती है। संगठन स्तर पर इसको ठीक किया जाए। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बापजी एएससी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बापजी एएससी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बापजी एएससी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं, जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बापजी एएससी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता, जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बापजी एएससी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बापजी एएससी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।